जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। सतगुरु खोज री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संत सतगुरु दुनिया को उपदेश देते हैं कि इस देश से तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप विचार करके देखो, न माँ साथ जाएगी, न बाप साथ जाएगा, न बहन, न भाई, न बेटा, न बेटी, और तो और यह शरीर भी साथ आपके नहीं जाएगी। अगर कोई साथ जाने वाला है तो नाम और सतगुरु, और कोई तीसरी चीज़ इस चराचर जगत में, इस मृत्यु लोक में अवतरित नहीं हुई है जो आपके साथ जाए। सतगुरु बाहर भी साथ है और अंदर भी साथ है, फिर मौत के वक्त भी साथ चलता है और संभाल करता है। इसलिए कहते हैं कि तू किसी सतगुरु के पास जा, खुद अंदर जाता हो और तुझे भी वो अंदर ले जाए, ऐसे सतगुरु की तलाश कर। जब तू उसके पास जाएगा तो वह कहेगा कि नाम जप और खंड ब्रह्मांडों पर चढ़ाई कर। जब तू अंदर चढ़ेगा तो सतगुरु तेरे अंदर मौजूद मिलेगा। तो सतगुरु के दर्शन करेगा। दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो सतगुरु और नाम। सतगुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, अन्य जितने भी संत महात्मा हुए, सबने यही कहा कि दुनिया में सतगुरु का मिलना दुर्लभ है और नाम का मिलना अति दुर्लभ। कहने को कि दाढ़ी बाल बढ़ा करके तमाम सतगुरु घूम रहे हैं, लेकिन इन सतगुरुओं का हमको ज़रूरत नहीं है। कैसे सतगुरु की ज़रूरत है? जो अंदर में उस नाम की कमाई करके उस मालिक से अपने रूह को मिला चुका, जो जहाँ तक जाता है वो वहीं तक की राह बता सकता है। जो सिर्फ दुनिया की दिखावटों में खुद फंसा है वो आपको कहाँ से निकाले? तो सतगुरु दुनिया में भी साथ है, अंदर रूहानी मंडलों में भी साथ है, और परमात्मा की दरगाह में भी आपका साथ देता है। गुरु के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत हैं, सबकी दुकानदारी चल रही है। पूरा गुरु बहुत सौभाग्य से मिलता है। अगर मिल जाए तो आपको चाहिए कि उससे रास्ता लेकर अंदर का पर्दा खोलें। अमरदास जी कहते हैं कि धुरी करम पाइया तजु, जिन कौसी नामी हरि लगय। कहने का मतलब है उनके कि धूल परमात्मा की दरगाह से जिनका हुक्म होता है उन्हें सद्गुरु मिलता है और उन्हें नाम मिलता है और वो नाम से जुड़ते हैं। जिन पर परमात्मा की दया हो जाए वे सद्गुरु के पास आते हैं, और जिन पर दया नहीं होती वे तो पास रह कर भी दूर चले जाते। आगे कहते हैं कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई। कहते हैं कि जिनके बहुत ही ऊंचे भाग्य हों उनको मनुष्य जन्म में सतगुरु मिलता है और वह उन पर नाम की कृपा करता है। सद्गुरु का मिलना बड़े बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो कौमों की कौम, मजहबों के मजहब और मुल्कों के मुल्क नाम के से खाली पड़े हुए। वहाँ कोई भी दौलत ऐसी नहीं है जिन पर परमात्मा की दया हो जाए। यानी जिन्हें मुक्ति देना चाहते हैं वो मालिक उन्हीं को सतगुरु से मिलाते हैं। आगे कहते हैं कि दर्श पाय सतलोक सिधारी, सत नाम पद कीन सही। सतगुरु के दर्शन का फायदा क्या है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई रूह सचखंड पहुंच जाती है। जिनको सतगुरु ने नाम दे दिया वे देर सबेर सतखंड
पहुँचेंगे। ये तो एक अटल सत्य है। खंड ब्रह्मांड उलट पलट जाएगा, लेकिन संतों का वचन कभी नहीं पलटता। संत वचन टारे न टरे। जिस हृदय में नाम का बीज पड़ गया, चाहे सारा ब्रह्मांड सूख जाए, लेकिन वह नाश नहीं हो सकता, वह जरूर उगेगा। अगर सतगुरु का जीव नरक में भी चला जाए तो भी सतगुरु उसे नहीं छोड़ता। चाहे शिष्य गुरु को छोड़ दे, लेकिन गुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि नाम दिया हुआ है। ज्यों ज्यों शिष्य नाम की कमाई करेगा, सतगुरु अंदर में मदद करता है, धीरे धीरे सचखंड पहुंचाकर फिर ही उसे छोड़ता है। आगे कहते हैं कि सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। अब दुनिया के जितने लोग हैं वे लफ्ज़ों को जपते हैं, लेकिन नाम लफ्ज़ नहीं। जिस तरह मिश्री मिश्री मिठाई कहने से स्वाद नहीं आता और मुंह मीठा नहीं होता, न भूख ही मिटती है। हाँ, अगर उसको खा लो तो भूख भी मिट जाए, स्वाद भी आ जाए। इसी तरह जिसको हम अल्लाह वाहेगुरु खुदा राम रहीम कहते हैं, वह और कहाँ है? वो अल्लाह कहाँ है? खुदा राम रहीम कहाँ है? लफ्ज़ों में नहीं है। हम तो लफ्ज़ों को जपते हैं। जब तुम 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ोगे तो वहाँ नाम मिलेगा। जो धुन करोड़ों खंड ब्रह्मांडों को पैदा करती है वह नाम है। अगर लफ्ज़ नाम हो तो गुरु के पास जाने का क्या जरूरत? कहते हैं कि जो असली नाम है वह सतगुरु के पास है। बिना सतगुरु के कौमों की कौम खाली है, सबके पास कुछ नहीं, सब आए चले गए, 84 के चक्कर में पड़े रहे। नाम हर एक के अंदर है। जब तुम उसकी कमाई करोगे, मुक्ति खुद ब खुद मिल जाएगी, वरना करोड़ों वेद साथ पढ़ लो, मुक्ति उक्ति मिलने वाली नहीं है। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। आगे कहते हैं कि बिना नाम मुक्ति की आपको मिल ही नहीं सकती। जब तक वह नाम नहीं मिलेगा, ये मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना नाम के दुनिया के लोग बेटे बेटियों के मोह में, शराबों कबाबों की लज्जतों में और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नदियों में बहते हुए धक्के खा रहे हैं। नाम की तरफ कोई नहीं जाता। नतीजा यह होता है कि मौत के बाद उनको कहाँ जाना पड़ता है? नरकों और 84। यह मन जो भी कर्म करवा रहा है आपसे, यह करवाएगा ऐसे कर्म जिसको भोगने के लिए कौन खड़ा होगा? आपकी आत्मा खड़ा। आगे कहते हैं कि मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। बहुत सुंदर वचन कहते हैं कि सारी दुनिया अहंकार में फंसी हुई। किसी को मजहब का अहंकार, किसी का कौम का, किसी को देश का। नतीजा यह होता है कि दुनिया दुख भोग रही। आज आप देख रहे हो जो सब में लोगों में देशों में हाहाकार मचा हुआ है, इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि लोग अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, लोग अपने अहम को बढ़ावा देने के लिए, लोग अपने मैं को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। कितने तो सिद्ध करते करते खुद सिधार गए, अब क्या होगा? और कितने अभी लगे हैं। यह अज्ञानता हमारे सामने प्रामाणिक तौर से प्रदर्शित है, फिर भी हमारे कितने खोते नसीब हैं। हम इनको देखते हुए, हम इनको समझते हुए भी इनमें ही जुटे हुए हैं, इनसे दूर जाने की सोच ही नहीं रहे हैं।
जबकि अगर इनसे दूर हो जाएं, सतगुरु के वचनों पर चलने लगें तो कितना लाभ हो जाए। आगे कहते हैं कि छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माह तब सूरत गई। जब तक काम क्रोध और मान बढ़ाई का ख्याल है, रूह अंदर नहीं जाती। जहाँ तक कि अगर हृदय में जरा सा भी मैल है तो ख्याल इकट्ठा नहीं होता। जब तक हृदय निर्मल नहीं होता, काम क्रोध बाहर नहीं निकलती, विरह की तड़प पैदा नहीं होती, प्रेम प्यार नहीं आता। जब तक रूह अंदर नहीं सरकती, यानी अंदर नहीं जाती, तब तक अपने आप को नीचा समझोगे, तब अंदर पर्दा खुलेगा। एक महात्मा कहते हैं कि जो भी परमात्मा से मिले हैं वे कहते हैं कि हम नीच हैं। फिर हमारी हैसियत ही क्या है? हम दुनिया को तो धोखा देते हैं, मगर जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उसको धोखा नहीं दे सकते। अगर अंदर जरा सा भी काम क्रोध की मैल है, वह दरवाज़ा नहीं खोलता। इसलिए हमें चाहिए कि सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास करें। आगे कहते हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भर्ममयी। जब तक आत्मा 9 दरवाजों से निकलकर 10वीं गली में नहीं चढ़ती, तारे सूरज चंद्रमा पार करके ऊपर खंड ब्रह्मांडों पर नहीं चढ़ती, तब तक शब्द की लज्जत उसको नहीं मिल सकती। बिन शब्द ध्वनि को सुने दुनिया अंधी आई और अंधी चली गई, खाली आई और खाली चली जाए। एक महात्मा कहते हैं कि यह जीव अंधा भी है, बहरा भी है। अंधा कैसे है कि इसके अंदर करोड़ों सूर्य चंद्र, करोड़ों खंड ब्रह्मांड और खुद परमात्मा है, लेकिन यह अंदर जाकर उसे नहीं देखता। अब बहरा किस लिए है कि इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, मीठी मीठी राग रागनियाँ हो रही, शब्द हो रहा है, लेकिन यह सुनता ही नहीं। आगे कहते हैं कि शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन किन्ह सार लई। जिन्होंने सतगुरु से भेद लेकर शब्द की कमाई की तो अंदर खंड ब्रह्मांडों पे चढ़े, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया, वे परमात्मा की दरगाह में पहुंच गए। आगे कहते हैं कि शब्द रता सतगुरु पहचान, हम यह पूरा पता दें। कहते हैं कि सबसे पहले तो सतगुरु की खोज कर। सतगुरु कैसा होना चाहिए? शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, जो खुद शब्द की कमाई करता हो, अंदर खंड ब्रह्मांडों पर जाता हो और शिष्य को भी शब्द की कमाई करना सिखाता हो। या न देखो कि वह हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई है। देखने वाली चीज़ तो यह है कि शब्द की कमाई है, करता है कि। कहते हैं कि जाति न पूछो साधु, पूछ लीजिए। इतिहास पढ़ के देख लो, कबीर साहब जो रहे थे, वीर सिंह, बघेल सिंह, छत्री, राजपूत राजघराने के शिव, वे रविदास जूते गांठने का कार्य करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी सेवका बनी और छत्री राजा पीपा उनके सेवक थे। महात्मा किसी भी कौम के क्यों न हो, किसी भी मजहब के क्यों न हो, अगर वे शब्द अभ्यासी हैं तो उनसे नाम ले लेना चाहिए। मजहब के क्यों चक्कर में पड़ते? अगर वे शब्द अभ्यासी हैं तो उनसे नाम लो, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ रिश्ता जोड़ना, ये तो नहीं करना है। उनकी राह को लेकर के उनके साथ चल जाओ बस। जब हम स्कूल या कॉलेज में तालीम लेने के लिए जाते हैं, हमारे मास्टर प्रोफेसर हिंदू मुसलमान कुछ भी हों, उससे हमें क्या लेना देना? हमें कोई इतराज़ है? नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ना है, अपने घर आना है, हमें केवल उससे तालीम लेनी है। इसी तरह शब्द के रंग में रंगा हुआ संत सद्गुरु ढूंढ लो, चाहे वो किसी भी कौम मजहब का क्यों। आगे लिखते हैं कि खोलो आँख निकट ही देखो,
अब क्या खोल खोल कहीं। सारा ब्रह्मांड खुद खुदा वाहिगुरु अकाल पुरुष आपके अंदर। जीते जी अंदर जाओ, पर्दा खोलो और देखो। संत अंधविश्वास में नहीं रखते, बल्कि कहते हैं जो तू कुछ देखना है जीते जी देख लो। जिसको जीते जी कुछ मिल गया उसको मिल गया, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि हमने तुम्हें पता दे दिया, वह बाहर नहीं आएगा। जब अंदर की आँख खोलोगे तो मालिक अवश्य मिलेगा और शांति भी मिल जाएगी। आगे कहते हैं कि आगे भाग तुम्हारी प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। संत का काम होका देना है, समझाना है। वो कहते हैं कि हमने तुमको समझा दिया है, आगे तुम खोज करो न करो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य। अगर मनुष्य जन्म में पर्दा खोलोगे तो वापस 84 के चक्कर में नहीं जाओगे। अगर नहीं खोल पाए तो कुत्ता बिल्ली गधा, कभी घास कभी पूछ कभी पेड़ कभी पालो। अगर 84 के जेल खाने से निकालने का मौका मिला है तो मनुष्य जन्म तुमको मिल गया, और इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ न खो। करोड़ों जन्मों के फेरों में पड़ करके उनको चक्कर काट के तुमको यह जन्म मिला है, इसका लाभ ले। आगे कहते हैं कि कहना था सो कह डाला, जय गुरुदेव खूब कही। जो कहने का हक था सो मैंने कहा। अब तुम्हें चाहिए कि सुनकर सारी बात को मान करके नाम की कमाई में लग जाओ। जय गुरुदेव।